वेलकम बैक टू माय फैमिली दोस्तों। आज हम पिवट टेबल के एक नए वीडियो में कुछ नई चीजें देखेंगे। जैसे अगर मैंने आपको पहले डेटा दिखाया था, उसमें मैंने पिछले क्लास में आपको दो तीन एग्जांपल बताया था। मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं कि मैं अपनी वीडियो कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं वो टेक्निक आज कोशिश करूंगा ट्राई करने का। बट एमआईएस में अभी भी मैंने देखा कि पिछले हफ्ते काफ़ी रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटी थी एमआईएस में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा मानना ये है कि अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आप जॉब ग्रैब कीजिए। मार्केट में काफ़ी सारी ओपनिंग्स निकली हुई है, काफ़ी सारी ओपनिंग्स। अगर जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती है, तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। और मार्केट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कई दोस्तों ने भी मुझे बताया है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां अलग अलग रोल्स निकालती है, जैसे एमआईएस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिस्ट का पोजीशन निकालती है। तो ऐसे बड़ी सारी वो है पोजीशंस है, और सब पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए, कई सारे नए लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या होना चाहिए, क्या क्या आप कौन कौन से टॉपिक में पढूं, कौन सा एप्लीकेशन का नॉलेज लूं। तो बहुत सिंपल है। देखो, आपको बेसिक अभी करंट सिचुएशन में, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि आपको एक्सेल का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वीबीए का नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा कम है तो चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप एसक्यूएल और टैबलो ये तो कर ही लो। ये चार चीज अगर आपके पास है, ये चार चीज क्या क्या, एक्सेल, वीबीए, सीक्वल एंड टैबलो, तो ट्रस्ट मी, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप एक भी दिन नहीं बैठ सकते हो। अपना रिज्यूमे बनाओ, इसके बाद अपना रिज्यूमे बनाओ, इंटरव्यू की तैयारी करो और अच्छे से इंटरव्यू दो, तो आपके लिए जॉब और दरवाजे, सारे दरवाजे खुले हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो मैं एक अभी पिवट टेबल, आप लोग जानते हैं पिवट टेबल कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो मतलब 60-70% रिपोर्ट तो मान के चलो कि पिवट टेबल पे ही है। तो हम पिवट टेबल में आज हम दो तीन नया चीज सीखेंगे। आपको मैं पहले डेटा दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या देखना है, कैसे देखना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं अपने एक्सेल के स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डेटा क्या है। देखिए, डेटा समझिए, थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डेटा क्या क्या है। तो है सबसे पहला, देखिए ऑर्डर डेट क्या क्या है, समझिए। ऑर्डर डेट, शिप मोड, सिटी। डेटा आपको समझ, देखिए रिपोर्ट आप तभी बनाएंगे जब आपको समझ में आए कि आपके पास डेटा क्या है। ठीक है, या आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि उस रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास डेटा है कि नहीं। अगर डेटा नहीं है तो कैसे बनाओगे आप रिपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंश्योर कर ले कि मेरे पास डेटा है। अब चलिए क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ऑर्डर डेट। ठीक है, ये ऑर्डर डेट हो गया। इसका बाद क्या है हमारे पास, शिप मोड है। F4 प्रेस करने से सेम फॉर्मेट दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, इसका बाद तीसरा है सिटी। ठीक है, चौथा है स्टेट, पांचवा है रीजन, छठा है कैटेगरी, सातवां है सब कैटेगरी, आठवां है सेल्स, नौवां है क्वांटिटी, और 10वां है प्रॉफिट। अब अगर आप सोचिए कि अब मैं आपको ये है, और इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं तो देखिए डेटा पॉइंट जो है, इतने डेटा पॉइंट है। अब मुझको क्या करना है, मैं आपको इस डेटा पे सिनेरियो देता हूँ। ठीक है, आप सोचिए और पहले कोशिश कीजिए कि ये कैसे होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे मेरा है कि सबसे पहले कि अगर प्रॉफिट, देखो यहाँ पे क्या क्या है। अगर ये देखेंगे, न्यूमेरिकल डेटा देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या है, सेल्स है, क्वांटिटी है और प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कि 262 रुपए का सेल हुआ, दो क्वांटिटी भी का, 42 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपको कहे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सोचिए और बताइए कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इस पेवेट के थ्रू आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, या कोई ऐसा कहे कि मुझको सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो कैसे आप दिखाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे
इसको हम निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं एक सीट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। पहले आपको तो पता होना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा जो निकलता है वो निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जो आपका डेटा था पीछे वाले टैब में, जो आपका डेटा था इसमें था सेल्स, क्वांटिटी और प्रॉफिट। आपका कॉस्ट प्राइस था ही नहीं, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो पहला कंपोनेंट हो गया, हमको जरूरत है इसमें कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। अच्छा नहीं, पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं, इसको देखिए क्या कंपोनेंट की जरूरत है। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, या प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली ये है। अच्छा, अब आपको पता है कि प्रॉफिट है लेकिन कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। एक कंपोनेंट हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस निकालने का, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है क्या, सेल्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है, ये निकलेगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब देखिए हम फॉर्मूला पता हो गया, अब आते हैं हम इसको डायरेक्ट पिवट के थ्रू, हम कोई आगे में एडिशनल कॉलम नहीं लेंगे, विदाउट हेल्पिंग एडिशनल कॉलम हम इसको कैसे बनाते हैं। चलिए तो मैं क्या करूंगा, एक इस डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा पहले ऐसे, ये देखिए अब अगर कर्सर दिख रहा है मेरा, यहाँ से कर्सर दिख रहा है, तो मैं एक कॉलम से लेकर के लास्ट कॉलम तक जाता हूँ, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है जी, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट, वैसे शॉर्टकट की है ऑल्ट ANVT, बट मैं इंसर्ट में जाकर के पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देखिए ये दिखा रहा है कि रॉ डेटा सेलेक्ट हो गया, कहाँ से कहाँ तक, A1 से लेकर के J17 तक सेलेक्ट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ये रॉ डेटा दिख रहा है आपको रॉ डेटा। अच्छा, अब जब ये रॉ डेटा दिख गया तो मैं इसको क्या करूंगा, ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो अब क्वेश्चन था हमारा सब कैटेगरी वाइज सेल, क्या था क्वेश्चन, सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट परसेंटेज। आप लोग पहले मेरा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और खुद से पहले निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे निकालेंगे, विदाउट ध्यान रखना है, विदाउट एडिंग एनी कॉलम। तो आप उसके लिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं पिवट टेबल पे क्लिक किया, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सब कैटेगरी लिया जाएगा, ये लीजिए जी सब कैटेगरी यहाँ पे ले लिया। तो आगे सारे सब कैटेगरी के लेबल, फास्टनर्स, कॉपियर्स, चेयर्स, टेबल्स, फोन सब आ गया जी। ओके बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब कैसे होगा बताइए, क्योंकि वो तो कॉलम ही नहीं हुआ, कॉस्ट प्राइस का तो कॉलम ही नहीं है, तो बनेगा कैसे। वेरी गुड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन में एक्सेल के अंदर बहुत, ये पिवट टेबल एनालाइज का, जब जैसे पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, एक पिवट टेबल एनालाइज का आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या ऑप्शन है, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। ये क्या है, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, ठीक है। इस आइटम को आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस आइटम को देख सकते हैं कैसे, देखिए इस ऑप्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। ये आइटम दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे। अब हमें क्या करेंगे, इस आइटम पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको दिखेगा एक कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन, क्या दिखेगा, कैलकुलेटेड फील्ड, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ना आपको नया फॉर्मूला बनाने का ऑप्शन देता है, क्या देता है, नया फॉर्मूला बनाने का ऑप्शन देता है। एक मिनट, ये देखिए इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें आप क्या कर सकते हैं, न्यू फॉर्मूला का नेम लिख सकते हैं, इसमें आप यानी कि हेडर लिख सकते हैं बेसिकली, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद ओके पर क्लिक कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको करता हूँ, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। अब आता है इस पर, मैं फॉर्मूला पे करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपने फॉर्मूला का नाम लिखता हूँ परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको याद था कि फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यानी कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा है ये वाला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस निकालना था। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेल्स माइनस प्रॉफिट हो गया, ओके। अब हम बाद में यहाँ पे हम या तो मल्टीप्लाई कर ले 100 से, या हम सीधा
परसेंटेज के थ्रू उससे निकाल लेते हैं। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आ गया, लेकिन चूंकि बताया था 100 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए फॉर्मूला नहीं आ रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ से। देखिए परसेंटेज कन्वर्ट करने का तरीका जो है यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस पे गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए, यहाँ पे सॉरी वैल्यू फील्ड सेटिंग पे नहीं जाना है, इस पे गए और इसके नंबर फॉर्मेट पे चले जाएंगे। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, सॉरी वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर के नंबर फॉर्मेट, परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। डेसिमल का प्लेस जितना रखना है आपकी इच्छा है, जितना रखना है आप उतना रख लो। ओके कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए लेबल्स पे 79.9% का प्रॉफिट आ रहा है, फास्टनर्स पे 45.8 का प्रॉफिट आ रहा है, कॉपियर्स पे 59.2 का प्रॉफिट आ रहा है, चेयर्स पे 8.8 का प्रॉफिट आ रहा है, टेबल्स पे -7.9 का प्रॉफिट आ रहा है, फोन्स पे 15.6 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक जो है, एक एग्जांपल से हम इसको जो है, हम एक बार डेटा को हम रीचेक जरूर कर लेते हैं कि भाई ये सही कैलकुलेशन दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। तो कैसे करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। लेबल्स को देख लेते हैं कि 79.9 आ रहा है कि नहीं। चलिए रॉ डेटा पे चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा डेटा में जाकर के। ये फिल्टर, वैसे तो आप लोगों को ऑल DFF याद होगा, तो सब कैटेगरी में हम फिल्टर लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसमें जाते हैं लेबल्स पे। ये देखिए लेबल्स, ये लेबल्स, हमें लेबल्स का देखना था, लेबल्स। अब पहले लेबल्स का देखते हैं। अच्छा एक ही एंट्री है, बहुत अच्छी बात है। तो लेबल्स पे देखिए 15 रुपये का सेल हुआ है, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 15 रुपये का सेल और 7 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर यहाँ पे आए थे वापस, याद है हमें, याद, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, याद करते हैं कि 15 रुपये का सेल था। सेल कितने का था, सेल 15 का। प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट कितने का था, 7 रुपये का। अब अगर मैं निकालता हूँ तो 7 डिवाइडेड बाय, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ यहाँ पे, CP क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 यानी कि 8 रुपये का। अब यहाँ पे हम देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये देखिए 87.5 आ रहा है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे गलत आ रहा है, 79.9 आ रहा है। ये कैसे हो गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 87.5। ओके, ये डिवाइडेड बाय, देख लेते हैं फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं इसका। प्रॉफिट ये माइनस प्रॉफिट, ये हमने निकाला था परसेंटेज। तो यहाँ पे 88% के आसपास आना चाहिए था, डेसिमल 87.7 आना चाहिए था। रिफ्रेश, ओ आ रहा है सॉरी, ये देखो रिफ्रेश नहीं हुआ था, इस वजह से नहीं आ रहा था। वही मैंने कहा कि हो क्यों रहा है, इसको चेक कर लेते हैं ये उतना आ रहा है कि नहीं। फिर भी 87.5 आ रहा है, 88.6 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि क्यों गड़बड़ आ रहा है। ये अब ये सबसे बड़ा ट्रिक है। 15 रुपीज़ का सेल्स हुआ लेबल्स का। एक काम करते हैं, इसमें आ जाते हैं, शो फील्ड लिस्ट करते हैं और देखते हैं कि सेल्स कितने का दिख रहा है इसमें, और इसमें प्रॉफिट कितने का दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है पिवट टेबल को आगे खिसका दे, हाँ खिसका दो भाई, कोई बात नहीं है। अब ये सारा कुछ परसेंटेज में दिख रहा है, मुझे ये परसेंटेज में नहीं लेना है, सेल्स का सम, इसको नंबर में चाहिए। तो नंबर का मैं डेसिमल का एक भी पॉइंट नहीं उठाता हूँ अभी। तो 15 रुपये का सेल्स दिख रहा है, ठीक है जी। और ये देख लेता हूँ ये कितने का आ रहा है, प्रॉफिट कितने का आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 7 रुपये का, बिल्कुल सही है। तो ये इसका फॉर्मूला दोबारा से एक बार चेक करते हैं जाकर के क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मूला में। कैलकुलेटेड परसेंटेज प्रॉफिट था हमारा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस प्रॉफिट, सही आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहले समझ में आ गया प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे थे कि ना, राउंड फिगर में डेटा ले रहे थे। देखिए जैसे अगर आप रॉ डेटा पे जाइएगा ना, तो रॉ डेटा पे जब जाइएगा तो यहाँ पे एक्चुअल में सेल्स का जो वैल्यू है वो 15 नहीं होकर के 14.62 है, और प्रॉफिट जो है एक्चुअल में 6.87
4 है, ठीक है। तो एक बार मैं करके देख लेता हूँ फिर से। यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट, यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। अब सेल्स था कितना 14.62, और ये रॉड ये कितना था 6.87, 6.87। अब इसका हम सेम चीज पे करते हैं, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये माइनस ये, मतलब सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो क्या आ रहा है देखिए 88.6 आ रहा है, 88.6। अगर इसका अगर डेसिमल प्लेस चेंज बढ़ाते हैं तो सेम ही आ जाएगा, अगर क्योंकि वहां पे डेसिमल का और फर्क था ना, डेसिमल का। अगर एग्जैक्ट हम ये वैल्यू को हम कॉपी कर देते हैं इस जगह पे, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, और इस सीट को भी यहाँ, इसको भी हम सॉरी रॉड इस पे चले गए कहाँ, कॉपी और इस पे जाकर के इस पे पेस्ट कर देते हैं, देखिए एग्जैक्ट आ रहा है। तो समझ गए। तो फॉर्मूला नॉर्मली कभी गलत नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है, बट ये कभी गलत नहीं होता। आप देखिए ये परसेंटेज इसका प्रॉफिट का जो है ना वो चेंज कर देते हैं, ये बाकी जीरो जो आ रहा है उसका हम बताए, तो इसका जो परसेंटेज का वो लगाना पड़ेगा आपको, इसका परसेंटेज डेसिमल का पॉइंट रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए। ओके, तो ये देखिए ये परसेंटेज प्रॉफिट दो बार ये सम ऑफ प्रॉफिट पर कर दियो, कंट्रोल जी, परसेंटेज प्रॉफिट पे करना था हमको, सम परसेंटेज डेसिमल का 1 प्लस ले लेते हैं। ये नीचे में 0 0 जो आ रहा है ना, वो 0 0 को हटाने के लिए था, ठीक है। तो डेसिमल के 1 प्लस में इसको भी अगर डेसिमल का 1 प्लस हम ले लेते हैं, सॉरी, तो देखिए 80.7 आ गया, तो ये हो गया कंफर्म। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको अगला सिनेरियो देता है, मैं एक सीट यहाँ पे एक सीट इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पे एक नया सीट इंसर्ट कर लेता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि आपको पूछे कि मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट बताने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट बताने के लिए, मंथ और मंथ, क्या मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट परसेंटेज, मंथ एंड मंथ प्रॉफिट परसेंटेज। ये देखो अब एक तो हुआ कि भाई लेवल्स पे इतने महीने का इतने का प्रॉफिट। अब हम कह रहे कि दो बेसिकली होगा क्या क्वेश्चन समझ लीजिए, होगा क्या 2 महीने के बीच का डिफरेंस में बात कर रहा हूं, 2 महीने के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे आपको पिछले महीने में, अगर पिछले महीने में 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इस महीने में 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगले महीने में 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये बनेगा कैसे, ये 2 डिवाइडेड बाई 10, ये इसका हो गया। इसमें आपको 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, इस महीने में 5 डिवाइडेड बाय 2, इसमें आपको 250% का प्रॉफिट हुआ। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट सेल कम हो जाता है तो आपका क्या होगा, इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये आपको फिर इस महीने 20%, मतलब 250% प्रॉफिट से वापस आप गिर गए। तो ऐसा ये मंथ एंड मंथ जो है कैसे बनाएंगे, तो अगेन चलते हैं देखते हैं इसको कैसे। इसको मैं फिल्टर हटा लेता हूँ, और अब इस पर मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, मतलब यहाँ पे ऑर्डर डेट से लेकर के प्रॉफिट तक सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कर लिया पूरा। इंसर्ट में जाऊंगा, पेमेंट टेबल पे क्लिक कर दूंगा, एक नए सीट पे ले जाएगा ये, ओके नए सीट पे आ गए। अब इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। अब हमें इस बार करना है क्या, मंथ ऑन मंथ आपको देखना है प्रॉफिट परसेंटेज में कितना इजाफा हुआ, कितना कम हुआ, कितना गिरावट आया है। तो ये देखिए मंथ आ रहा है, अगर आप में बाई चांस नहीं आता है तो बताया था आपको कि अनग्रुप, जैसे अनग्रुप करेंगे तो अगर इस फॉर्मेट में आता है तो ठीक है, या किसी फॉर्मेट में अनग्रुप करके फिर ग्रुप में चले जाइएगा और इसका यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे में बाय डिफॉल्ट आ रहा था, ये मंथ और मंथ आ गया जी। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, 2 महीने के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस निकालना है, कैसे होगा चलिए। तो हम इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट पे आ जाते हैं, प्रॉफिट, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट पे चले जाइए, यहाँ पे हम प्रॉफिट पे आ जाते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें क्लिक करके इसके वैल्यू फील्ड सेटिंग वाले इस पे जाते हैं, देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग है ना। अब इसमें शो वैल्यू एज क्या करना है, तो हमें निकालना है परसेंटेज डिफरेंस, देखिए परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आप किस में से निकालना है परसेंटेज डिफरेंस, किसका निकालना है जी, हमको निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है, प्रीवियस मंथ से। ओके कर दिया। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, हमने कुछ गलत फील्ड सेलेक्ट कर लिया क्या, सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज डेसिमल का एक प्लेस ले लेते हैं,
सॉरी, कुछ गड़बड़ ही किए जा रहा हूँ। ये हैश एरर का वैल्यू आ रहा है, कोई डेटा में कुछ गड़बड़ है, मिसिंग है क्या? डेटा तो ठीक है, आते हैं देखते हैं दोबारा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है इस बार। वैल्यू फिल सेटिंग, शो वैल्यू आज डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ठीक है। प्रॉफिट का सेल्स विजिट, ये तो और गड़बड़ मैंने कर दिया। हाँ, इसमें हमें जो है, हम क्या कर रहे थे एक्चुअली, जो है हम गड़बड़ क्या कर रहे थे, प्रॉफिट यहाँ पे डाल रहे थे, बिल्कुल सही है कि प्रॉफिट आ गया जी। अब हम इसके वैल्यू में जा भी रहे थे, वैल्यू फिर सेटिंग में गया और यहाँ पे शो वैल्यूज में आ गया। तो यहाँ पे अगेन एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है, डिफरेंट परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, और कब से, प्रीवियस मंथ से लेना है। लेकिन हम कर क्या रहे थे, इसको भी प्रॉफिट डाल रहे थे, नहीं ऑर्डर, क्योंकि हम मंथ पे निकाल रहे हैं ना, तो इस पे हम ओके कर देते हैं। आप देखिए, क्योंकि पहले महीने का पीछे से कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ब्लैंक रह जाएगा। लेकिन दूसरे महीने में देखिए 83% जो है प्रॉफिट हुआ पिछले रिस्पेक्ट टू पिछले महीने। मई में देखिए, मई में बहुत ज्यादा, मतलब 822% टाइम्स गेन हुआ। इसमें नुकसान हुआ, इसमें नुकसान हुआ, इसमें नुकसान हुआ, मतलब यहाँ पे सेल जो है घटा होगा, प्रॉफिट घटा होगा, इसीलिए माइनस में दिखा रहा है, इसमें ये पॉजिटिव में है। अगर हम यहाँ पे साथ में हम सेल्स ले आते हैं तो आपको सेल्स से पता चल जाएगा, या प्रॉफिट लाना पड़ेगा ना, प्रॉफिट से पता चल जाएगा। एक बार प्रॉफिट लाते हैं तो देखिए, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बढ़ा है, यहाँ पे 5.4 महीने का इस महीने प्रॉफिट हुआ, इस महीने में 9 का प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए प्रॉफिट बढ़ा है, तो 83.53 का गेन दिखा रहा है। इस महीने में देखिए प्रॉफिट जो है और बढ़ गया, 9 से सीधा 92 पे पहुंच गया प्रॉफिट, तो देखिए 22% का गेन हो गया। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट निगेटिव में चला गया, इसलिए वैल्यू निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सिनेरियो है, जो इंटरव्यू में भी पूछता है और हर जगह पूछता है, तो आपको इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये एक्सेल सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो का एंजॉय लेते रहिए और इससे लर्निंग ड्रॉ कीजिए, ठीक है। साथ में इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे इम्प्लीमेंट कीजिए, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।